Good Choice Studio and Islamic Network. आपकी ज़ात बबरकात पर आज जाना गुलामाना फ़कीराना दरूदो सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है मौला ताला हक सच कहने की, मुझे आपको अल्लाह हम सब को हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन कराम, पिछले खुतबा जुमातुल मुबारक की जो हदीस पाक रह गई थी वो समाअत फरमा लें। हजरत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बेशुमार कमालात अता फरमाए थे। उन कमालात में से एक कमाल आलम बरज़ख का इल्म, बरज़ख का इल्म अल्लाह ने आपको अता फरमाया था। जब हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस ज़हरी दुनिया को खैर बात कहकर इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने आपको कफना कर आपका जनाजा पढ़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुंबद खजरा में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में सुलाया। आपका मज़ार पुर अनवार हजरत अबू बकर सिद्दीक के पहलू में है। तो आपके विसाल के कुछ देर बाद हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि मोहब्बत थी, हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर हाजिर हुए, तशरीफ ले गए। तो मज़ार शरीफ के करीब आप बैठ गए। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बच्चा बच्चा जानता है, आना मदीनातुल इल्म व अलीयुम बाबुहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पाक का हिस्सा है यह अल्फाज पाक। तो अब मौला अली का तरीका मुबारक क्या है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के पास बैठ गए। तो ये भी पता चला मज़ारात के पास जाना जायज़ है, आले सुन्नत का अकीदा दुरुस्त है। और ये भी पता चला जो लोग भंग और बूटी और पता नहीं क्या क्या पीकर मज़ारों पर चूमने लग जाते हैं दरबारों को, और मज़ारों पर पता नहीं कैसे कैसे वो रंग करते हैं, क्योंकि अकल टिकाने तो होती नहीं है। भंग और 400 और पता नहीं क्या क्या पिया होता है। तो ये अहले सुन्नत पर धब्बा है, ये अहले सुन्नत के लोग नहीं हैं। अहले सुन्नत वाला वो होगा जो मौला अली की गुलामी करते हुए मज़ारात पर जाएगा, मज़ारात के पास जाएगा और पास जाकर बैठेगा, फातिहा इखलास करेगा। ये जो चर्सी लोग कर रहे हैं इसको अहले सुन्नत ना कहा जाए, ये अहले सुन्नत नहीं है। जिसको इतनी शऊर नहीं है कि मज़ार पर हाजिरी कैसे देनी है, वो सुन्नी कैसे हो गया। सुन्नी वो है जिसके पास आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों भी हों और हजरत सहाबा इकराम अहले बैत उज़्ज़ाम के तरीका मुबारक का भी पता हो। अब मौला अली मज़ार के पास बैठे, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के पास। तो ये आप ही ज़हन में रख लें, जब भी किसी मज़ार पर जाना हो, अल्हम्दुलिल्लाह जाता है, मैं भी जाता रहता हूँ। कुछ लोग वो साहिबे मज़ार का जो फरमान है या उसकी जो तालीमात हैं, जो उसके फरामीन हैं, उसकी एक भी नहीं सुननी, माननी भी नहीं है। जब जाएंगे तो कोई उसको जो दरवाजा होता है उसको चूम रहा है, कोई कब्र को चूम रहा है, कोई कब्र को हाथ लगा के ये कर रहा है। ये बात सही नहीं है भाई। अहले सुन्नत में मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत परवाना इश्क व मोहब्बत, परवाना शमे रिसालत ने फरमाया, मज़ारात पर जाओ,
वहां अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, फैज मिलता है, लेकिन मजार से कुछ फासले पर खड़े होकर दुआ करें, फातिहा इखलास करें, अल्लाह की बारगाह में साहिब मजार का वसीला वास्ता दें कि या अल्लाह ये तेरा मकबूल बंदा है, इसके बंदे से मेरी फलां, इसके वास्ते से मेरी फलां मुश्किल आसान फरमा दे। ये अहले सुन्नत का अकीदा है और वतीरा है और तरीका है। जो बंदा इसके हट के करता है वो खुद इसका जिम्मेदार है। लोगों को पता होता नहीं है, पता नहीं क्या क्या जाकर करते हैं। अब ये साथ ही धूप चढ़ी वाला है करीब इधर, वो बाबा भरू शहीद, पता नहीं उनका नाम सही क्या है, उधर मेला हो रहा है, चादरें जा रही हैं, चादरें पागलों की तरह ढोल बजा रहे हैं, जाहिलों की तरह नाच रहे हैं। अरे पागलों, वो तो शहीद है, चलें इसी को ले लो, वो शहीद है। बाबा पर हो शहीद, शहीद तो अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन की हिफाजत करते हुए, हजूर की सुन्नत की पहरादारी करते हुए शहीद हुआ है। तुम उसके लिए कैसे जा रहे हो? ना नमाज का पता, ना रोजे का पता, ना कुरान का पता, ना दीन का पता। चादर जा रही है, 4-5 लिफंगे जो है वो इधर से पकड़ लेते हैं, कुछ इधर से पकड़ लेते हैं। ये अजीब ड्रामा है, ये कोई अहले सुन्नत नहीं है, ये अहले सुन्नत के खिलाफ है। हाँ, जाएं मजार पर जाएं, नमाज पढ़ के जाएं, जाके उधर फातिहा इखलास करें, सर ढांप के जाएं, साहिब मजारात की तालीमात पढ़ें, उस पर अमल करें। ये है तरीका। कोई भाली शाह ले फिरता है चादर, कोई उधर ले फिरता है, कोई उधर ले फिरता है, कम किसे दे बदले पुत्रा ले कोई नहीं। ये सब जिहालत है, ये गलत तरीका है। मैं जो फलानी सुखी है जी, मेरी फलानी सुख हो जाए तो मैं पता नहीं की सुख लेंदे ने लोग। ए नहीं सुखिया जांदा। अली वांगू हसनैन करीमैन बीमार हो गए, हसनीन करीमैन का जब आपको बुखार हुआ, तबीयत नासाज हुई, तो मौला अली ने क्या सुखा था पता है आपको? मौला अली ने 3 रोजे सूखे थे। अब ना बोलना सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। मौला अली की शान सुन रहे हैं ना हम, अल्हम्दुलिल्लाह। माह रमजान और मुबारक से हम अली वाले हैं, हम अली उली वाले नहीं, हम अली वाले, मौला अली वाले हैं, हम हैदर कर्रार वाले। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन की जब तबीयत खराब हुई तो मौला अली ने क्या सूखे थे? सब बोलिए। आपको कहे भाई मैं हूं अली वाला और सुखी चादर बैठा है, तो वो अली वाला नहीं है, वो शैतान वाला हो सकता है। अली वाला होता तो वो 3 रोजे मानता, मन्नत मानता, 3 रकू कुरान की मन्नत मानता, 3 अपना दुगाने नफल की मन्नत मानता कि मैं ये 3 दुगाने पढ़ के बाबे भाली शाह को इसका सवाब पहुंचाऊंगा, या अल्लाह मेरा फलां काम कर दे। ये है अली का तरीका। या अल्लाह मेरा फलां काम कर दे, मैं एक देग लंगर तेरी नियाज और तेरे इस नेक बंदे के इसाले सवाब के लिए, बाबे बरो शहीद के लिए मैं पेश करूंगा, और साथ में 3 पारे कुरान के पढ़ के लाऊंगा, साथ 3 सूरा यासीन शरीफ, सूरा मुल्क शरीफ। ये क्या ड्रामा है? चादर सूखी फिरते नहीं। अल्लाहु अकबर। ये सब जिहालत है, अहले सुन्नत पर धब्बा है। ये सुन्नी अकीदे में ये चीजें नहीं हैं, ख्याल किया करो। बदमजहब लोगों को तो मौके देते हो, वो फिर मूवियां बना के हमें दिखाते हैं, देखो जी यही तुम्हारा अकीदा। तो बात दूर निकल गई। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मजार पर गए। अहले सुन्नत का अकीदा है ये। और मजार के पास बैठे और हजरत अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो बातें सुनने लगे जो नकीरैन हजरत उमर फारूक आजम से कर रहे थे। जब बातें मुकम्मल हो गई तो नकीरैन ने कहा, ऐ उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब आप आराम फरमाइए, सो जाइए, क्योंकि ये मोमिन की शान है ना कि उसको सवालो जवाब, जब है ही मोमिन, ईमान पर खात्मा हो गया तो सवालो जवाब के बाद फिर उसको कहा जाता है सो जा, जैसे दुल्हन अपने जो है खास जगह पर आराम करती है। हजरत उमर फारूक का तो मकाम ही आला है। फरिश्तों ने कहा अब आप सो जाएं, आराम करें। आपने फरमाया कि जब तुम मेरे पास आए तुम्हारी शक्ल ऐसी हैबतनाक थी, उसका खौफ उस वक्त से लेकर अब तक मेरे ऊपर तारी है।
मैं कैसे आराम करूं। लिहाजा अब हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या काम किया। लोग तो कहते हैं ना मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है। अरे मुश्किल कुशा अल्लाह की दी हुई ताकत से अल्लाह के वली भी हैं। सारे सहाबा मुश्किल कुशा हैं, सारी अहले बैत उज़्ज़ाम हुजूर की जो है वो मुश्किल कुशा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब फरिश्तों ने कहा कि आप आराम करें, सो जाएं, आपने फरमाया भी आपका खौफ मेरे ऊपर तारी है आपकी हैबतनाक शक्ल की वजह से, लिहाजा मैं आपको, हजरत उमर फारूक ने फरमाया, मैं आपको अल्लाह ताला और फरिश्तों को गवाह बनाकर ताकीदी हुक्म कर रहा हूं कि तुम आइंदा के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती के कब्र में, उम्मती की कब्र में जब जाना तो तुम्हें ताकीदी हुक्म दे रहा हूं कि कभी ऐसी हैबतनाक शक्ल बनाकर ना जाना। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप फरमाते हैं मेरे ऊपर आपका इतना खौफ है, और फारूक आजम कोई मामूली बंदा तो था नहीं। हजरत फारूक आजम फरमाने लगे कि मैंने हुजूर की निगरानी में जिंदगी गुजारी है, हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजारी है, हुजूर की नौकरी में जिंदगी गुजारी है, हुजूर की मईयत में जिंदगी गुजारी है। मैं आपसे इतना खौफनाक हो गया हूं, मुझ पर इतना खौफ तारी है, और बाद वालों को तो ये सआदत नसीब नहीं होगी। इसीलिए हजरत उमर फारूक ने आए बाद वालों मेरी और आपकी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। और लफ्ज क्या बोले आए, फरिश्तों मैं तुम्हें अल्लाह और उसके फरिश्तों को गवाह बनाकर ताकीदी हुक्म दे रहा हूं कि हुजूर के उम्मती के पास कब्र में जब जाना। अब यहां भी एक बरीक नुक्ता समाअत फरमा लें कि हुजूर के उम्मती के पास जाना, उम्मती के पास हो। वो कहते हैं ना कि हर बंदा कहते हैं, मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं, मैं उम्मती, मैं उम्मती, मैं उम्मती, मैं कलमा पढ़ने वाला, मैं हुजूर का गुलाम, मैं मिलाद मनाता हूं, मैं रबीउल अव्वल में झंडे लगाता हूं, मिलाद करता हूं, बैज लगाता हूं, मैं उम्मती हूं। बात ये नहीं है, कमाल ये है हुजूर फरमाएं ये मेरा उम्मती है। बात इस पर बनेगी। हुजूर के उम्मती के पास हजरत फारूक आजम ने कैद लगाई कि हुजूर के उम्मती के पास जब जाना। अब उम्मती को गौर करना चाहिए कि भाई मैं उम्मती हूं कि नहीं। हर एक अपना अपना मुहासबा करे कि मैं उम्मतियों की साफ में हूं कि नहीं। अपनी तरफ से मुंह मिट्ठू बनना और चीज है। जो मुफस्सिरीन कराम ने तराजू दिया है, देखें हुजूर की सुन्नत पर आप कितना अमल कर रहे हैं, हुजूर से इश्क कितना कर रहे हैं। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसके साथ मुशाबहत रखेगा वो उसी में से होगा। जो हुजूर वाला है वो हुजूर की मुशाबहत रखेगा। तो इसलिए हजरत उमर फारूक आजम ने कैद लगाई कि हुजूर के उम्मतियों के पास जब जाना तो बेहतरीन और अच्छी खुशनुमा शक्ल बना के जाना। ये फारूक आजम ने कितनी बड़ी मुश्किल आसान फरमा दी। तो हजरत मौला अली पास बैठे थे, अल्लाह ने आपको इल्म दिया था, आप ये सुन रहे थे, और फरिश्तों ने फिर वादा लिया, वादा किया फारूक आजम के साथ, ऐ फारूक आजम हम आपसे वादा करते हैं जो आका अलैहिस्सलाम का उम्मती होगा उसके पास हम अच्छी सूरत में जाएंगे, है वो जाने और उसके अपने अमाल जाने। तो जब ये बात हुई तो हजरत मौला अली ने जब सुनी तो हजरत मौला अली मुस्कुराए, मुस्कुरा के आपने दुआ दी फारूक आजम को और फरमाया, है फारूक आजम अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आपने अपनी जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी मुसलमानों को नफा अता फरमाया, नफा दिया है, फायदा दिया है। अब ये दुआ देने वाले हजरत मौला अली। कुरान ने इसलिए तो कहा है ना रुहमा बैनहुम। आज तुम सोशल मीडिया का दौर है, आप देखते होंगे क्या क्या बकवासात की जा रही है सहाबा इकराम को, क्या क्या नहीं भौंक रहे कुत्ते। कोई क्या भौंक रहा है, माअज़ल्लाह 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 माअज़ल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक और शेखैन करीमैन को अल्लाह माफ फरमाए, कंजर तक की गालियां दी जा रही है आपके मुल्क में।
तो अल्लाह ताला हमें ऐसे खबीसों से निजात अता फरमाए। ऐसे लोगों से बाइकाट करो, ऐसे नाचखूनों से बाइकाट करो, ऐसे झूठे कज़्ज़ाब लोगों से बाइकाट करो जिनको पता ही नहीं कि इस बंदे के साथ बैठ उठ रहा हूं, इसका अकीदा क्या है। तो लिहाजा हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बड़ा मकाम अता फरमाया। आप कब्र के हालात जानते थे, इसलिए तो ये इतना बड़ा मसला हमारे पास पहुंचा। अल्लाह ताला हमें सहाबा इकराम अहले बैत उज़्ज़ाम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना।